नमस्कार, आप लोग का फान एग्जाम में स्वागत है। यहाँ पर देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2021 में एग्जाम एनालिसिस जीके में 28 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से फेज 2 में चल रहा है जो आपका पेपर, उसके यहाँ पे क्वेश्चंस को देखा जाएगा। अब धीरे धीरे पेपर का जो पैटर्न है चेंज होता जा रहा है, यानी पहले आपका मीठा था, अब वो कड़वा होता चला जा रहा है। तो धीरे धीरे भाई अपनी तैयारी को भी बेहतर तरीके से और बनाते जाइए। लेकिन एक चीज़ है, एनालिसिस जब देखेंगे तो चीज़ें आपकी काफ़ी क्लियर होंगी भाई, किस प्रकार के प्रश्न अब आने शुरू हो रहे हैं, है ना। तो ये जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 27 प्लस क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला क्वेश्चन रहा भैया आपका 28 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट का, कुलभूषण जाधव का केस किस वकील ने लड़ा था। तो भाई किसने? हरीश साल्वे के द्वारा लड़ा गया था, याद रखिएगा, हरीश साल्वे के द्वारा। नेक्स्ट है, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को कौन सी नहर जोड़ती है। देख सकते हैं नहर को पूछा गया यहाँ पे, किसके बारे में? पनामा नहर, याद रखिएगा। पनामा नहर को यहाँ पे कभी कभी वो जल संधि भी कह के जोड़ के आपसे पूछ सकता है कि भाई महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है, वहाँ पे आपको पनामा जल संधि भी कह सकता है, याद रखिएगा। क्योंकि यहाँ पे कनेक्ट बड़ी जल राशियों को कौन कर रहा है? पनामा के द्वारा किया जा रहा है। तो आपको इसको कभी कभी जल संधि भी बोल देगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट है, अच्छा अगर आपसे पूछे भाई किन बड़ी मतलब स्थलों को अलग करता है, तो यहाँ पे आपका एक उत्तरी अमेरिका, एक दक्षिणी अमेरिका, इनके मध्य भी आ जाता है। 2 बड़े महाद्वीपों की बात की जा रही है तो इनके मध्य में आ जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, जूल किसका मात्रक है? तो ऊर्जा का मात्रक, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, फीफा विश्व कप सर्वाधिक बार किस देश ने जीता है? किसने जीता भाई? ब्राजील के द्वारा यहाँ पे जीता गया सर्वाधिक बार। आपको कमेंट करके बताना कितनी बार मैक्सिमम उसने जीता है। किस राष्ट्रीय पार्क में सर्वाधिक गैंडे पाए जाते हैं? किसमें? काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क में, जो कि कहाँ पे है? असम में है, याद रखिएगा, असम में। और आपको दूसरा मानस याद रखना है, मानस अभ्यारण्य। बाकी जैसे कि गिरका है, किसके लिए वो फेमस है? तो एशियाई शेर के लिए आपका फेमस है। पेंच मध्य प्रदेश का किसके लिए फेमस है? बाघों के लिए फेमस है, याद रखिएगा। सुंदरवन भी बाघों के लिए ही जाना जाता है। आपका कर्नाटक में कौन है उसको याद रखना, मतलब सभी जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि एक ही, जैसे कि आपका कच्छ का रण वाला है, जंगली गधे के लिए जाना जाता है। तो सभी जो इम्पोर्टेंट है उनको आपको याद रखना भाई, कौन सा अभ्यारण्य किस लिए विशेष है। जैसे चंबल के बारे में अगर आपसे पूछे तो वहाँ पे जो है मगरमच्छ के लिए जाना जाती है, घड़ियाल के प्रजनन के लिए उसको संरक्षित क्षेत्र बनाया गया है। नेक्स्ट देखिए, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? किसकी भाई? बेलगाम, 1924। महात्मा गांधी के द्वारा एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई, कौन से? बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन की, याद रखिएगा। नेक्स्ट 2019 का पद्म भूषण किस वैज्ञानिक को दिया गया था? एस नवी नारायण और अशोक लक्ष्मण राव को, 2 लोग को यहाँ पे दिया गया था। अब ऑप्शन में दोनों था या दोनों में से एक था, ये ऑप्शन के अनुसार ही हो पाएगा। नेक्स्ट देखिए, बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो यहाँ पे बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था भाई? लॉर्ड कर्जन था, याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन। इसने बताया था भाई प्रशासनिक सुधार की वजह से जो है मैंने यहाँ पर इसमें परिवर्तन किया है। 1905 में ये विभाजन किया गया था, याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्थान से इसरो सेटेलाइट प्रक्षेपित नहीं करता? अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन जब रहेगा तभी ये पता चलेगा कौन सा यहाँ पे स्थान नहीं है। लेकिन अगर मैक्सिमम की बात की जाए तो श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाता है। श्रीहरिकोटा। आपसे पूछा जा सकता है कि इसरो किस स्थान से सर्वाधिक सेटेलाइट अपनी लॉन्च करता है? तो श्रीहरिकोटा से लॉन्च करता है, याद रखिएगा। ओके, श्रीहरिकोटा से अब तक 114 यहाँ से लॉन्च किया जा चुका है। शपथ ग्रहण के दौरान सबसे उम्रदराज प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। और सबसे कम की बात की जाए तो राजीव गांधी। सबसे जो न्यूनतम थे भाई कौन थे? राजीव गांधी, याद रखिएगा, राजीव गांधी। नेक्स्ट, बिल्ली किस कुल से है? तो फेलिडाया, फेलिडाया कुल। अगर आपका बात करें बिल्ली किस वंश से है तो आपका फेलिस हो जाएगा। अगर वंश की बात करेगा तो फेलिस, और अगर कुल की बात करेगा तो फेलिडाया हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किसे मान बुकर पुरस्कार नहीं दिया गया? झुप्पा लाहिरी वहाँ पे ऑप्शन के अनुसार था, जिसमें आपको अरुंधति राय और अरविंद अडिगा ये सबको जो है यहाँ पे दिया गया है। इनमें से कौन गूगल से संबंधित नहीं है, मतलब कि गूगल का नहीं है? जैसे कि आपका ईमेल है, ये भी आपका गूगल का है। व्हाट्सएप है वो गूगल का, मतलब कि गूगल जैसे कि उसका एक मालिक है, तो यहाँ पे किसका मालिक हो नहीं, ये कहने का उद्देश्य इस क्वेश्चन का था। तो आईट्यून्स जो है ये किसका है? एप्पल का है। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? आईट्यून्स। अमेरिका और रूस के बीच कौन सी जल संधि पाई जाती है? बेरिंग जल संधि पाई जाती है, याद रखिएगा। आपसे बेरिंग के बारे में और पूछ सकता है कि विश्व की सबसे बड़ी जल संधि कौन थी? बेरिंग जल संधि।
और इसके बारे में पूछ सकता है कि भाई 180 डिग्री देशांतर, 180 डिग्री देशांतर की समानांतर कौन सी जल संधि है? तो याद रखिएगा एक ही मात्र जल संधि है, बेरिंग जल संधि है, जो कि 180 डिग्री देशांतर के समानांतर में है। आपसे पूछे 180 डिग्री देशांतर क्या है? तो भाई अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के रूप में जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के रूप में यानी जिससे तिथि का निर्धारण होता है वो कौन सी तिथि है, मतलब कौन सी वजह है जिसके कारण हम तिथि का निर्धारण करते हैं? तो भाई कौन सा है? 180 डिग्री देशांतर रेखा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान किस पार्टी से संबंध रखते हैं? पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मुस्लिम लीग का गठन कहाँ हुआ था? कहाँ पे? ढाका में। कब किया गया? 1906 में। किसके द्वारा? सलीमुल्लाह खां और आगा खां, दो लोगों के द्वारा यहाँ पे किया गया। सलीमुल्लाह खां और आगा खां के द्वारा इसका स्थापना की गई थी, यानी इसका गठन किया गया था। याद रखिएगा कहाँ पे? ढाका, बांग्लादेश में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज किस रोड पर स्थित? कहाँ पे? दलाल स्ट्रीट में, यानी गली की बात की, स्ट्रीट वहाँ पे गली है। साधारण नमक का सूत्र क्या है? तो NaCl है। तो आपको क्या करना है? फिटकरी का हो गया और नीला थोथा हो गया, तो ये सब चीज़ें जिसे आपको याद रख कर जाना है कि भाई क्या क्या किसका हो जाएगा। आपने यहाँ पे 27 तारीख को देखा था कि उसमें जो है लेड का सिंबल पूछ लिया था, ऐसे आपको सिंबल भी पता रहना। जैसे कि आपको एक बार टंगस्टन का पूछा गया था W, तो इस प्रकार से चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। क्लोरीन का सिंबल आपसे पूछ लेगा, परमाणु क्रमांक किसी का आपसे पूछ लेगा, परमाणु भार किसी से आपसे, ये सब चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान, इनमें से किस राज्य में अरावली पर्वत का विस्तार नहीं है? देखिए यहाँ पे बात की जाए गुजरात में भी है, हरियाणा में भी है, राजस्थान में, जबकि महाराष्ट्र में यहाँ पे अरावली पर्वत का कोई भी विस्तार नहीं हुआ है। याद रखिएगा अरावली की अगर सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो गुरु शिखर हो जाएगी, गुरु शिखर, जो कि माउंट आबू पे स्थित है। माउंट आबू किसका भाग है? अरावली पर्वत का ही भाग है। तो अरावली पर्वत, अगर आपसे पूछे कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत चोटी कौन सी है, पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला। कहाँ पे? राजस्थान में है। याद रखिए मैक्सिमम इसका पार्ट जो कहाँ पे? राजस्थान में है। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन के अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पे बात की जाए रॉबर्ट अज़ेवेडो यहाँ पर इसके अध्यक्ष हैं विश्व व्यापार संगठन के। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष की बात की आप इसमें पिछले बार में आपने देखा था, पिछले वाले में क्या पूछा था भाई आपसे, वहाँ पे भी आपसे रिपीट किया गया था। क्वेश्चन आपसे रिपीट हो रहे हैं। ओके, वहाँ पे आपसे नीति आयोग के बारे में पूछा गया था कि इसने जो 2016 में मृत्यु प्रत्याशा जारी किया था उसमें जो है क्या परसेंटेज था, कितने परसेंट की उसने जारी किया था। ओके, लेकिन नीति आयोग से यही क्वेश्चन है दोबारा गया है। और राजीव कुमार यहाँ पे जो है उपाध्यक्ष हो जाएंगे और अमिताभ कांत शुक्ल इसके CEO हो जाएंगे। अमिताभ कांत शुक्ल। CISR के डायरेक्टर जनरल कौन है? डॉक्टर शेखर C मंदे हैं। नेक्स्ट है मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। ओके, नेक्स्ट देखिए एक फाइल को प्रोसेसिंग के साथ एग्जीक्यूट किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसको वर्ड प्रोसेसिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अक्टूबर 2020 तक भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? तो एम वेंकैया नायडू जो है भारत के उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट थे। अगर आपसे पूछेगा कि सभापति, तो सभापति जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही होते हैं सभापति। याद रखिएगा। अगर उपसभापति की बात करें, उपसभापति कौन है? तो हरिवंश नारायण सिंह हैं, हरिवंश नारायण सिंह। याद रखिएगा हरिवंश नारायण सिंह जो है यहाँ पे उपराष्ट्रपति नहीं उपसभापति हैं। अब यहाँ पे राष्ट्रपति आपसे अगर कभी ये पूछे क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा पद है जिसके लिए उस पद के लिए कोई वेतन नहीं दिया जाता? उपराष्ट्रपति पद ऐसा जिसके लिए कोई वेतन नहीं दिया जाता है। उपराष्ट्रपति को किसके लिए वेतन दिया जाता है? सभापति के पद के लिए यहाँ पे वेतन दिया जाता है। राज्यसभा का जो कि एक प्रधान होता है उसको क्या कहा जाता है? सभापति के रूप में जाना जाता है। याद रखिएगा। ओके, यहाँ पे भाई आपके जितने क्वेश्चन थे सभी कंप्लीट हो गए हैं। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट शिफ्ट के साथ, इसी 28 तारीख के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तब तक देखते रहिए फानी अमिता सर। थैंक यू।